राजस्थान के कन्हैया लाल कपड़ा सिलते थे, उसी से अपना परिवार चलाते थे, अपना छोटा सा परिवार लेके हंसी खुशी रह रहे थे। डेटा फ्री हुआ, जागो हिंदू जागो के वीडियो उनके पास भी आने लग गए। फिर वो जागे और उन्होंने लिख दिया आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। 2 कन्वर्टेड हिंदू आए, उनका गला रेतने का वीडियो बनाया। इसके बावजूद आज तक उन हत्यारों को कुछ नहीं हुआ, न उनको फांसी हुई, न उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उनकी नागरिकता खत्म हुई। महाराष्ट्र के उमेश कोल्हे अपने परिवार के साथ रह रहे थे, हंसता खेलता परिवार था। जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो वाले वीडियो उनके पास भी आने लग गए और एक दिन उन्होंने लिख दिया आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उनको भी मार दिया गया। आज तक उन हत्यारों को न फांसी हुई, न उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उनकी नागरिकता खत्म हुई। उत्तर प्रदेश के चंदन गुप्ता यंग थे, नौकरी की तलाश में थे, बिजनेस व्यापार की तलाश में थे। जागो हिंदू जागो के वीडियो उनके पास भी आने लग गए और वो जागे और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, उनको गोली मार दी गई। आज तक हत्यारों को न फांसी हुई, न उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उनकी नागरिकता खत्म हुई। न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है, कितनी घटिया है कि जिन लोगों का वीडियो सीसीटीवी में है, जिन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैंने मारा है, जिन्होंने मारते समय वीडियो बनाया है, उनको भी आज तक कुछ नहीं हुआ। कन्हैया लाल की हत्या जिन्होंने किया था, उन्होंने खुद ही वीडियो बनवाया। वीडियो फॉरेंसिक लैब में गया, फॉरेंसिक लैब में कंफर्म भी हो गया कि हाँ वीडियो असली है, उनका आवाज भी असली है, उनका वीडियो भी असली है। इसके बावजूद भी हमारा सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम कह रहा है हम इसको नहीं मानेंगे, इसके आधार पर सजा नहीं देंगे, हम गवाहों के बयान कराएंगे। कितना मतलब आप जरा हद है, सोचिए। कन्हैया लाल के परिवार बता रहे हैं कि हाँ इन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने मारा वो कह रहे हैं मैंने मारा, मारते समय वीडियो बनवाया, वो वीडियो कंफर्म हो चुका है, असली वीडियो है। इसके बावजूद हमारा सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम कह रहा है कि नहीं गवाहों के बयान होने चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, कन्हैया लाल के हत्यारों को जमानत हो चुकी। उमेश कोल्हे को जिन लोगों ने मारा, अगर उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, कंफर्म कर लेते, अगर हमारे पास कानून होता, उनको सजा दे दिए होते, तो कब का केस खत्म हो चुका होता। चंदन गुप्ता की जिन्होंने हत्या किया, बाकायदा दिन दहाड़े हत्या हुई थी, तिरंगा यात्रा निकलते समय हत्या हुई थी, आज तक कुछ नहीं हुआ। भारत में हजारों की संख्या में ऐसे लोग मारे गए हैं जिनका बाकायदा सीसीटीवी का फुटेज है, या उन्होंने खुद वीडियो बनाया है, या किसी और व्यक्ति ने वीडियो बनाया है। और हद तो ये है, एक व्यक्ति ने तो खुलेआम कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करूंगा। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको भी कुछ नहीं हुआ। एक कश्मीर का था जिसने नरसंहार किया था, सेना के जवानों को मारा था, एयरफोर्स के जवानों को मारा था, उसने तो बाकायदा टीवी में, एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू में कहा था हाँ मैंने मारा, मैं भटक गया था। आज तक उसको भी केवल तारीख पे तारीख, गवाहों के बयान, क्रॉस एग्जामिनेशन, ऐसी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था जो भारत को बर्बाद कर रही है, उसके खिलाफ उसको बदलने पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। सुबह से लेकर शाम तक कोई गांधीवाद की बात करेगा, कोई लोहियावाद की बात करेगा, कोई अंबेडकरवाद की बात करेगा, कोई पेरियारवाद की बात करेगा, कोई समाजवाद की बात करेगा, कोई वामपंथ की बात करेगा। दुनिया भर की बकवास होती है। शाम को टीवी पे दुनिया भर का तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, तू चोर मैं सिपाही होगा। लेकिन भारत में न्यायिक जुडिशियल रिफॉर्म हो, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, जुडिशियल चार्टर लागू हो, पुलिस रिफॉर्म हो, पुलिस चार्टर लागू हो, 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच कंप्लीट हो, 1 साल के अंदर सजा मिले, इसकी कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। और हो क्या रहा है, लोग जाग रहे हैं और फिर जागने के बाद उनकी हत्या हो रही है, किसी का हाथ पैर तोड़ा जा रहा है, किसी पे हमला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। आज भी वही स्थिति है, आए दिन देखने में आ रहा है। ड्रग स्मगलर अपना काम कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले अपना काम कर रहे हैं, जो नशे का कारोबार का है अपना काम कर रहे हैं, जो लब जिहाद करने वाले अपने आप कर रहे हैं, लैंड जिहाद करने वाले जमीनों पे कब्जा करते जा रहे हैं, घुसपैठी आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, धर्मांतरण कराने वाले आज भी बैठे हुए हैं। छांगुर जैसा कम से कम भारत में हर जिले में छांगुर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ क्यों नहीं है? हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था घटिया है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका से इतना हम बिजनेस करते हैं, इतना व्यापार करते हैं, अमेरिका से इतना लेन देन करते हैं, सारे सांसद विधायक मंत्री जज के हाथ में अमेरिका का आईफोन है, आईपैड है, और भी उनके पास अमेरिकी सामान है, घूमने भी जाते रहते हैं अमेरिका। आज तक उन्होंने समझा क्यों नहीं कि ये जैसे अमेरिका में 1 नेशन 1 पिनल कोड है, ऐसे भारत में क्यों नहीं हो रहा है?
क्यों हमने यहां कानूनों का मकड़ जाल बना रखा है? क्यों हमने घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, मतलब 50 से ज्यादा घटिया कानून बना रखे हैं? क्यों नहीं हमने सबको खत्म करके एक बार एग्जामिन किया कि अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है? कानून बनाने की कोई लागत तो नहीं आती ना। अरे भैया, एयरपोर्ट बन सकता है, हाईवे बन सकता है, एक्सप्रेसवे बन सकता है, चंद्रमा पे जा सकते हैं, मिसाइल बन सकती है, अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान बन सकता है, तो क्या ऐसा एक हम वन नेशन वन पिनल कोड नहीं बना सकते? क्या हमारे देश में मतलब कानून के जानकारों की कमी है क्या? क्या हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की कमी है क्या? हमारा कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून क्यों नहीं है? हम अभी भी 1861 का पुलिस एक्ट लेके क्यों ढो रहे हैं? हमारी पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम, मतलब दुनिया की सबसे घटिया पुलिस व्यवस्था क्यों है? हम क्यों नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका में पुलिस सिस्टम कैसा है, जापान में पुलिस सिस्टम कैसा है, जर्मनी में पुलिस सिस्टम कैसा है, चीन में पुलिस सिस्टम कैसा है? बाकी चीजों की तुलना हम कर रहे हैं। हम अपने एयरपोर्ट की तुलना चीन, जापान, सिंगापुर से कर रहे हैं। हम हाईवे की तुलना चीन, जापान, सिंगापुर से कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे की तुलना चीन, जापान, सिंगापुर से कर रहे हैं। अपनी मिसाइल की तुलना चीन, जापान, सिंगापुर से करना चाहिए भी। हर चीज हमारा अच्छा होना चाहिए। जब हर चीज हमारा अच्छा होना चाहिए तो हमारा पुलिस सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा जुडिशियल सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा टैक्स सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे देश में अपराध खत्म क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे देश में जस्टिस विद इन ईयर क्यों नहीं होना चाहिए? जिस देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा विक्रमादित्य, रानी अहिल्याबाई होलकर जस्टिस विद इन आवर करती थी। 1 घंटे के अंदर निर्णय करती थी। अगर मामला कॉम्प्लिकेटेड है, मुकदमा थोड़ा केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर फैसला होता था। जिस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य जस्टिस विद इन आवर करते थे, जस्टिस विद इन डे करते थे। कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन वीक करते थे। एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्टिस विद इन मंथ हो जाता था। उस देश में जस्टिस विद इन डिकेड, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में शंकर भगवान की जमीन पे 10 बीघे जमीन, शंकर भगवान की 10 बीघे जमीन है, मंदिर की जमीन है, उस पर कब्जा हो रखा है। फर्जी वसीयत बन गई है, फर्जी वसीयत बन गई और आज तक वो वहां तारीख पे तारीख चल रही है। क्यों हम भारत में वन नेशन वन पिनल कोड लागू नहीं कर रहे? क्यों हम वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू नहीं कर रहे? क्यों नहीं हम वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू नहीं कर रहे? क्यों हम यहाँ भारत में वन नेशन वन जस्टिस विद इन ये लागू क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम भारत में झूठ को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? क्यों हम झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे एफिडेविट को सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? क्यों हम झूठे कागज बनवाने को झूठा गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम भारत में जो झूठा आधार बन रहा है, झूठा राशन कार्ड बन रहा है, झूठी ड्राइविंग लाइसेंस बन रही, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, झूठा डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है, झूठे मार्कशीट बन रहे, इसको हम सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? क्यों हम भारत में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है इसको जघन्य अपराध घोषित कर देते? क्यों हम भारत में जिस तरीके से चोरी, लूट, झपटमारी जो प्लान वे में हो रही इसको सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? क्यों हम भारत में जो जिहाद, मजहबी उन्माद चल रहा है, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? किसने रोका हुआ है? हमारे देश का कानून तो हमें बदलना पड़ेगा ना। किसने रोका है? कौन रोक रहा है? ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू करने से हमें किसने रोका हुआ है? अमेरिका इसके लिए रॉयल्टी तो नहीं मांगेगा ना, अमेरिका इसके लिए कॉपीराइट तो नहीं मांगेगा ना। और हम तो इससे भी बढ़िया बना सकते, भाई करना क्या है? करना यह है, अमेरिका वाला कानून खरीद के रख लिया, फ्रांस वाला कानून खरीद के रख लिया, चीन वाला कानून खरीद के रख लिया, सिंगापुर का कानून लेके रख लिया, जापान का कानून लेके रख लिया और सारे कानून लेके अपने एक टेबल पर रख लिया। मैं कह रहा हूं दुनिया का सर्वोत्तम जुडिशियल सिस्टम में साल भर के अंदर खड़ा कर सकता हूं। मैं दुनिया का सर्वोत्तम पुलिस सिस्टम साल भर के अंदर भारत का बना सकता हूं। सर्वोत्तम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भारत में 1 साल में बन सकता है। दुनिया के सर्वोत्तम कानूनों को एग्जामिन करके भारत के प्रत्येक कानून को 1 साल के अंदर सर्वोत्तम कानून बनाया जा सकता है। इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? लोग मारे जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, तारीख पे तारीख जा रहे हैं, लोगों की जमीन पे कब्जा हो रहा है, लोगों के मकान पे कब्जा हो रहा है, लोग किसानों के खेत पे कब्जा हो रहा है, उनके खलिहान पे कब्जा हो रहा है, दबंग कुछ भी कर ले रहे हैं, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस पर चर्चा करने की बजाय शाम को टीवी पे तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है और दिन भर गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, साम्यवाद, वामपंथ, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद, झूठ जबरदस्त फालतू वाली जुमलेबाजी हो रही।
उसका परिणाम क्या हो रहा है? भारत में जो जमीनी स्तर पे समस्या है वो रत्ती भर कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ रही है। बदलेगा तब जब भारत का जुडिशियल सिस्टम अच्छा होगा, भारत में जस्टिस विद इन लागू होगा।